ज्यों शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करें। ये तो कॉमन सिद्धांत हुआ कि शब्द करते हैं, कॉमन बात है। अब ये इस पे घटित करते हैं, त्यों समय की यह व्याख्या भी उन्हीं शब्दों ने करी। उन जो शब्द और भाषा में करते हैं और बातों को, उन्हीं ने ये समय व्याख्या की। वो तो आत्मख्याति लिखी थी ना, कि समय व्याख्या माने आत्मख्याति, समय माने आत्मा, व्याख्या माने ख्याति। देखो टीका के नाम आत्मख्याति, तात्पर्य वृत्ति, तत्व प्रदीपिका, है ना, ऐसे नाम। और संस्कृत साहित्य में भी हैं, भामती, मनोरमा, ऐसी टीकाएं भी बहुत हैं। एक कवि था बहुत बड़ा महाकवि, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहन घबराना नहीं। वैसे तो आप पढ़ी लिखी हो, आपकी समझ में कैसे नहीं आता है? ये लोग गलत रिपोर्ट देते हैं आपकी, आपको ज़्यादा समझ में आता है इन लोगों से। ये खुद का अज्ञान आपके माथे थोपते हैं, माता बहनों को समझ में नहीं आता। कौन कहता नहीं आता? अब मैं जो कह रहा हूँ तो समझ में आता कि नहीं आता। एक बहुत बड़ा लेखक था, टीकाकार था, अध्यात्म का टीकाकार था। तो वो सारी किताब उसने लिख ली, अभी तक उसने किताब का नाम नहीं रखा था। और जब किताब खत्म हो गई रात के 12 बजे, तो ऐसा माथा रख करके सोचने लग गया क्या नाम रखूं। समझ गया ना? ऐसा चेहरा उठाया तो एक औरत सामने खड़ी थी। एक औरत सामने खड़ी थी कि तुम कौन हो? रात के 12 बजे यहाँ क्यों? हैं? मैं कौन हूँ? यहाँ तुम हो कौन? मैं आपकी पत्नी। मेरी शादी हो गई। ये सच्ची घटना लिखी है साथ में। शादी हो गई कि हाँ, कैसी बात है? 4 साल हो गए और मैं 4 साल से आपके साथ हूँ। रोजीना आपकी सारी व्यवस्था तो मैं ही करती हूँ। ये पानी पीने कौन देता है तुम्हें? जब तुम्हें प्यास लगती है और जब तुम घड़े की तरफ देखते हो तो हाथ में पानी लिए का गिलास लिए कौन मिलता है? कौन दिखता है? मैं, तुम्हारी पत्नी। अच्छा, तो तुम्हें शादी हो गई, तो तुम मेरी पत्नी है। क्या नाम है तेरा? तो उसने जवाब दिया भामती। क्या नाम है? भामती। तो उसने उस टीका का नाम रख दिया भामती। ऐसे भी नाम है जो अपनी औरतों के नाम पे लिखे हैं। उनके भी बहुत गीत गाए जाते हैं, उनकी कोई निंदा नहीं करता। इसने अपनी औरत के नाम पे लिख दिया, उसकी कोई निंदा नहीं करता, प्रशंसा करते हैं। क्यों? कि ऐसी तपस्विनी पत्नी कि पति की साहित्य साधना में जिसने रंज मात्र भी विघ्न नहीं किया और उनका काम पूरा शांति से हो जाने दिया, और उसने कोई आग्रह नहीं किया था कि तुम इस अपनी किताब का नाम भामती रखो, इसलिए उसकी प्रशंसा होती है। अब उसके बाद हमारे एक जैन पंडित हुए, नाम नहीं बताऊंगा, अब तो स्वर्गवास हो गया बेचारों का। उनने छोटी छोटी किताबें लिखी, बाल बोध पाठ महाराज, ऐसी छोटी छोटी, और उनका नाम मनोरमा, फलानी रमा, ऐसी उन टीकाओं के नाम लिख दिए। मैंने कहा पंडित जी आपने ये नाम क्यों रखे? कोई भामती है क्या? बोले नहीं, ये 3 लड़कियां हैं ना, एक मनोरमा, एक सरला टीका हो गई, एक मनोरमा। ये धर्म की किताब लिख रहे, धर्म के पंडित, यहाँ भी सरला और मनोरमा आ रही है। अभी हैं वो किताबें, घबराना नहीं। मेरे कहने का मतलब, पत्नी का नाम रखे तो भी बहुत महान, और लड़की का रखे तो भी महान नहीं। सवाल यह है कि उसका राग किस तरह से कितना जुड़ा है। तो आत्मख्याति का नाम रखा है, ने क्यों रखा है? ये इसका क्या मतलब है? पहले ये भी सोचना चाहिए कि आत्मख्याति
कि आत्मा की ख्याति माने प्रसिद्धि है। तो ख्याति, ख्याति माने प्रसिद्धि, प्रसिद्धि माने कि सारी दुनिया मेरा नाम जाने कि मैं पंडित हुकुमचंद हूँ। सब आपको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, बोलते नहीं बोलते। यानी हमें सारी दुनिया जाने, उसे हम आत्म प्रसिद्धि कहते हैं। आत्म माने मुझे और दुनिया जाने कि भैया इसका नाम आत्मख्याति नहीं है, तो कुछ का नाम है कि मैं अपने को जानूं, मैं, दूसरे मुझे नहीं जाने, मैं दूसरों को नहीं जानूं। अब हम मैं दूसरे को जानते कि दूसरे मुझे जानते, इस पे लड़ रहे। वो तो कह रहे आत्मख्याति, अपनी आत्मा अपने को जाने, उसका नाम आत्मख्याति। मैं इस टीका के माध्यम से अपना आत्मा कैसे जानना ये बताऊंगा, इसलिए उनका नाम रखा उनने आत्मख्याति। 3-4 जगह आया है इस टीका में आत्मख्याति ये शब्द है कि आत्मख्याति का कहाँ कहाँ आया वो भी मैं बता सकता हूँ कि जैसे उन्होंने रखा। तो कहते इस आत्मख्याति नामक टीका को मैंने जो बनाई, ऐसा लोग कहते हैं, तो उनसे कहते हैं वो आचार्य कि ऐसा कहकर तुम मोह में मत नाचो। इसको वे मोह में, वो प्रवचन सार में मुझे मालूम है, प्रवचन सार में भी अंत में ऐसा ही छंद है, तो उसमें तो उन्होंने डांटा है कि तुम ऐसा कह करके मेरे मुँह में मत नाचो, तुम मुझे से राग करते हो ना, इसलिए तुम मैंने बनाई मैंने बनाई मैंने बनाई, ये सफ़ेद झूठ है। तो किसने बनाई? ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो पढ़नो तनु को भिलो, कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ये किसने लिखा? पंडित टोडरमल ने। जब गुण साठ की टीका पूरी करी तो उन्होंने लिखा कि किसने बनाई है? तो उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोला कि बस सच्ची बात ऐसे, इसमें ज्ञान मेरा उपयोग लगा था, जब ये बनी थी तब मेरा उपयोग इसमें लग रहा था और मुझे इसे लिखने का राग आ रहा था। 2 काम मेरे में हो रहे थे, तो ज्ञान और राग ये 2 तो मेरे मिले हैं। वो करना धरना कि तनु को भिलो, ये हाथ पे हाथों का हुआ, इनने उठा उठा के ऐसे ऐसा किया। हाथ में थोड़ी हूँ, मेरे थोड़ी हैं, ये तो अलग है। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ ना, तो ज्ञान राग तो मेरो मिले, और करनो धरनो तनु को शरीर का मिला, लेकिन शरीर ने भी कुछ नहीं किया, ऐसे ऐसे हाथ करे। कागज, ऐसा एक कागज था, और इधर एक दवात रखी थी। दवात जानते हो? मसी, मसी माने स्याही रखने की दवात, समझ गए? कागज और मसी स्याही, और उस स्याही कलम के माध्यम से उस कागज पर ऐसे 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 फिरती गई और वो अक्षर बनते गए। कागज मसी अक्षर आकार मिलिया अर्थ प्रकाशन हार, इन सब ने मिलकर के ये इसी का बनाई। बोलो, उन्हें और कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मेरा तो अकेला ज्ञान और राग मिला। लोग क्यों कहते हैं टोडरमल ने लिखी, टोडरमल ने लिखी? अब क्या करें लोगों का, पगलों की हम क्या बात करें? ये लोग क्यों कहता है, इसकी क्या पूछते हो? अमरचंद भी जब से विचार होते आ रहे हैं कि ये लोग मुँह में कहते हैं, मुँह में कहते हैं कि मैंने बनाई है ना, मैं तो नहीं बनाई। टोडरमल जी कहते हैं, प्रवचन सार में कहते हैं, समय सार में कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्यों शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करें, त्यों समय की यह व्याख्या भी उन्हीं शब्दों ने करी।
तो अपन आत्मख्याति का अर्थ कर रहे थे, आत्म अपनी प्रसिद्धि। अभी बोलो हमें आत्मख्याति करना है ना, आत्मख्याति पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? ये आत्मख्याति कौन चीज़ है ना, आप जानते हो? एक किताब है, इसमें आत्मख्याति को छांट सकते हैं आप? बोलो आत्मख्याति कौन है? पूरी आत्मख्याति है कि पूरा समय सार है? क्या है कि ज्ञायक भाव प्रबोधनी है कि तीनों हैं कि तीनों नहीं हैं? क्या छांट सकते हो डॉक्टर साहब? एक एक पेज में मिक्सचर है, एक कोर खाओ कोई भी खाद्य पदार्थ का तो उसी में नमक है, उसी में मिर्ची है, उसी में जीरा है, उसी में सब चीज़ें हैं मिक्सचर। और क्या है? जीरा, नमक, मिर्ची, हरी, और क्या है? आटा वगैरह भी है उसमें। चलो और क्या बना है? अरे भाई उसमें गर्माहट भी है, ठंडी हो जाए तो तुम खाते नहीं हो क्यों? तुमको गरम गरम चाहिए ना, तुम गर्माहट को भी खाते हो, नहीं तो फेंक देते हो। ये कोई नहीं कहने वाला है कि उसमें आग है ना आग? बोलिए, आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर की चाहिए। सोचो कितनी चीजें मिली हैं और तुम अपने नाम पर ठोके जा रहे हो। वो ये कहते हैं कि ये आत्मख्याति, तो आत्मख्याति का अर्थ तो समझ लो। अपन तो कहते अपन आत्मी प्रसिद्धि, अपन हिंदी में किताब लिख का नाम लिख दिया आत्म प्रसिद्धि। क्यों? आत्मसिद्धि की आत्म प्रसिद्धि। ये आत्मख्याति का अर्थ आत्म प्रसिद्धि है, सिद्धि नहीं। समझ में आया ना? तो आत्मा की प्रसिद्धि माने क्या? हम अपनी प्रसिद्धि करना चाहते हैं, अपने आत्मा की प्रसिद्धि करना चाहते हैं ना, तो क्या करते हैं कि हमने 10 लाख रुपया दान में दिया, तो क्या करते हैं? अखबार में नाम छपाते हैं, फोटो छपाते हैं। किसका? कि जिन जिन को दिया है उनका छपाते हो कि तुम अपना छपा? सच बोलो, विज्ञापन दे गए। तुमने जिसको वो पैसा दिया है उसका फोटो छपाते हो कि अपना छपाते हो? और जो देखता है क्यों उसका छपाते हो? हम अपना, यानी हमने इसे आत्मा माना जिसका फोटो छपा है, और उसको जगत जाने, और उसको हम आत्मख्याति समझते हैं, उसको हम अपनी प्रसिद्धि समझते हैं। लाखों रुपया हम उस पर इसलिए खर्च करते हैं, करते कि नहीं करते? अब मामला पलट गया। एक कहते हैं कि दुनिया तुम्हें जाने, ये नहीं, दुनिया जाने नहीं, तुम जानो कि किसे हम जानते हैं। हम जानेंगे तो किसी दूसरे को जानेंगे, वो जानेगा तो हमें जानेगा, तुम हमें देखोगे, हम तुम्हें देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम तुम्हें देखो हम हमें देखें, नहीं हो सकता है। क्यों? मोटा नहीं। अच्छा नहीं, चलो कल लेंगे, निपट लेंगे बाद में, लेकिन कर क्या सकते हैं हम? सोचना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ। भगवान आत्मा में एक परिणाम में परिणाम तत्व नाम की शक्ति है। उसका मालूम काम क्या है? कि वो आत्मा दूसरों को जाने और खुद को जाने, और दूसरों के द्वारा जाना जाए और खुद के द्वारा जाना जाए। ऐसी चारों तरफ से शक्ति है, शक्ति की कोई कमी नहीं है। इस पर मत लड़ो कि हम दूसरे को जान सकते नहीं जान सकते, दूसरा हमें जान सकता है नहीं जान सकता। अरे तुम तुम्हारे को भी जान सकते हो, दूसरे को भी जान सकते हो, और दूसरा भी तुम्हें जान सकता है, और दूसरा दूसरे को जान सकता है। वो तो सब है। अब तुम तो अपनी बात करो, तुम्हारी इच्छा क्या है? अभी तो इस पर ही लड़ रहे होगे, कौन किसको जानता है, पर को जानता है कि नहीं जानता। उनने कहा ऐसी शक्ति है, अकेली शक्ति नहीं है, शक्ति उसका नाम है जो प्रयोग में आए। जो कभी प्रयोग में नहीं आया उसका नाम शक्ति नहीं है। मेरे पिताजी कहा करते थे
कि एक आदमी ने एक कुत्ता कुत्तिया समझ गया ना, कुत्ते का स्त्री लेंगे जो भी समझ लो, पाल रखी थी, दुबली पतली थी बहुत। तो लोग मजाक उड़ाते थे, कह रहे तुम्हारी कितनी दुबली पतली है, कुत्ती कितनी दुबली पतली, तुमने पाली भी तो कितनी दुबली पतली। क्या तुम समझते क्या हो, मेरी एक कुत्ती चाहे तो शेर को टोर खाए, ये बुंदेलखंडी भाषा है, शेर को भी ये मसल के खा जाए, शेर को टोर खाए, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी सी कि हाँ एक आध शेर को टोरा है क्या नहीं, अरे टोरा भी नहीं है और टोरेगी भी नहीं, अहिंसक जो है ऐसी शक्तिशाली नहीं है। ज्ञान शक्ति हमें है तो वो जाने, निरंतर जानने रूपर्ण में तो ऐसी है, मैंने कोरी शक्ति नहीं है। और सौर पर को तो सौर पर दोनों को जाने निरंतर, और सौर पर दोनों के द्वारा जानी जाए, ऐसी शक्ति है। तो ये कहते हैं कि देखो वस्तु में शक्ति क्या है, ज्यों साध अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करें, त्यों समय की यह समय माने आत्मा की व्याख्या माने ख्याति, माने समय की व्याख्या माने आत्मख्याति, आत्मख्याति नामक टीका एवी उन्हीं शब्दों ने करी जिनमें ऐसी शक्ति है कि 100 पर को वो जाने, उन्हीं शब्दों ने लिखे ये टीका करी है। फिर निज रूप में ही गुप्त अमृत चंद्र श्री आचार्य का, ये मैंने नाम नहीं लिखा है, ऊपर खुद अमृतचंद्र ने लिखा है, जो पढ़ो, कर्तव्य मेवा अमृत चंद्र सूर्य, देखा ना, अमृत चंद्र सूर्य, अमृत चंद्र सूर्य ने, अमृत चंद्र सूर्य का, सूर्य है ना षष्ठी का एक वचन, अमृत चंद्र आचार्य का, इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है, मैंने इसमें कुछ नहीं बनाया, उनने तो इतना माना था, किन्ने टोडरमल जी ने, ज्ञान रागे तो मेरो मिलो, है इतना माना था या नहीं? लेकिन ये तो ये कह रहा है कि नहीं मेरा कुछ भी नहीं है, कि वो ज्ञान और राग भी मेरा नहीं है, राग तो मेरा है ही नहीं, वैसे ही पर है, और वो जो ज्ञान थे ज्ञान, जगत में उलझा ज्ञान, वो भी मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, कुछ नहीं है। अमृतचंद्र सूरी का ये कुछ नहीं है। कौन से अमृतचंद्र सूरी का? कौन? बम्बई वाले या राजकोट वाले? कौन से अमृतचंद्र सूरी? वे विद्या भारती के चारद चक्रवर्ती? कौन से अमृतचंद्र सूरी? देखो लिखा है इसमें, उनने अपने को एक उपाधि दी थी, दूसरे लोग तो दुनिया देती है, उन्हें किसी ने दिया ही नहीं, तो उनने अपना सामने लिखी। क्यों? ये बाल ब्रह्मचारी की उपाधि कौन देता है? हेमचंद जी जैसे अपने हाथ सामने लिखने लगते हैं। तुम कोई डर नहीं है इसलिए तुम्हारा नाम ले सकता। क्या कौन देता है? कोई यूनिवर्सिटी देती है, कोई डिग्री देती है, क्या है? किसने दी? क्या दी? कभी कभी तुम्हें याद दिलाता हूँ हेमचंद जी कि भाई ये बाल माने होता क्या है? एक तो जीवाशय के बाल होते हैं, जानते हैं, और एक बाल वृत्त होते हैं, एक बाल तप होते हैं, होते हैं ना, हैं? तो अज्ञानियों के तप, मूर्खों के तप, उन्हें बाल वृत्त कहते हैं, बाल तप कहते हैं, जानते हो? ये कौन सा बाल है? मैं तो समझे बहुत बड़ी उपाधि है, लेकिन उसका डिक्शनरी तो खोलो। अरे वो बाल में लिया होता
तो तुमने कुछ सोच समझ के लिया होता और तुमने वो उसका मतलब उसका फल भी, तुम तो कुछ जानते ही नहीं थे, तब से ब्रह्मचारी हो कि ब्रह्मचारी क्या है। क्यों क्या किया कि ब्रह्मचारी क्या लिया बताओ तो, किसने दिया क्या लिया, इसे लेने देने को कुछ है ही नहीं। हमने कह दिया दिया और तुमने कह दिया लिया, हमें तो लेते देखते हुए कुछ दिखाई नहीं, क्या लिया है क्या दिया है, हैं? देखो निज रूप में ही गुप्त, उनने अपनी उपाधि रखी तो उनने क्या रखी, स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र। देखो संस्कृत में लिखा है स्वरूप गुप्तस्य न किंचित अस्ति, स्वरूप में गुप्त जो अमृत चंद्र है उसका कोई काम नहीं है। ये राग देश वाले अमृत चंद्र का हो तो हो, मैं नहीं जानता, तो वो मैं नहीं हूं। स्वरूप में गुप्त अमृत चंद्र ऐसी होती ना हरेक अपन जैसे ब्रह्मचार्य कुंद कुंद आचार्य कुंद की बात है, कुंद की नहीं, कुंद तो बालक भी हो सकते हैं, छोटे भी कुंद होंगे कि नहीं होंगे। भगवान महावीर की बात है, राजकुमार महावीर की बात नहीं है। तुम कहते हैं किसका कुछ नहीं है, जो लिखा है कि अमृतचंद्र ने बनाई है वो स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र नहीं है, वो कोई और दूसरा, वो लिखने के राग वाला अमृतचंद्र है। क्यों कोई टोटमसी ने कहा ज्ञान और राग मेरा मिला, वो अपने को कहते हैं मैं तो स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र हूँ, मुझे तो अपने आत्मा में गुप्त रहना चाहिए, मैं तो अपने आत्मा में गुप्त ही हूँ, मेरा स्वभाव अपने आत्मा में गुप्त रहना है। स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र से, स्वरूप वे गुप्त अमृत चंद्र, इसमें निज रूप इसमें ही गुप्त लिखा ना, उस मूल इसमें तो स्वरूप गुप्त लिखा। अपने स्वरूप में त्रिकाली द्रुव भगवान आत्मा में, उसमें गुप्त माने लीन, छिपा हुआ नहीं, गुप्त माने छिपा हुआ भी होता है, उसमें लीन। ऐसे अमृत माने शुद्धोपयोगी, माने शुद्धोपयोगी अमृत चंद्र का कुछ भी काम नहीं है। जब वो लिख रहा था तब शुद्धोपयोगी नहीं था, और जब शुद्धोपयोगी था तब लिख नहीं रहा था। हमने तो देखा कि लिखते लिखते आत्मा में चले गए और आत्मा में से आए तो फिर लिखने लगे, यही देखा ना तूने। तो फिर स्वरूप गुप्त कहाँ लिख रहा था, लिखते लिखते अंदर चले गए तो फिर लिखना बंद हो गया, बंद हो गया, और फिर बाहर आए फिर लिखने लगे। तो देखो स्वरूप गुप्त का तो कोई काम नहीं रहा ना, स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का कुछ भी काम नहीं है इस आत्मख्याति में। अरे कुछ भी नहीं कर्तृत्व है, मैं इसका करता हूँ, ये बात एकदम गलत है। और प्रवचन सार का जो छंद है अंत में, उसमें लिखा कि हे शिष्यो, ऐसा कहकर कि मैं इन्हें एक किताब बनाई है, मैंने ये तत्व प्रदीप का नाम की टीका लिखी है, ऐसा कह के तुम मोह में मत नाचो। ऐसा तुम्हारा कहना ये मोह में नाचना है। तुम मुझसे राग करते हो ना, तो तुम बहुत सी चीज़ों का करता बता दो, तो मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा ना। इतनी किताबें लिखी, इतना ये किया, इतना ये किया। अरे ये छोटा होने की बातें हैं, ये बड़ा होने की बातें नहीं हैं। ये राग लिखने के राग वाले मोक्ष नहीं जाते हैं, उन्हें तो शुभ का बंध होता है, उन्हें तो पुण्य का बंध होता है। तो वो इतना एक टीका लिखने के बाद ऐसा लिखते हैं। फिर वो कहते हैं कि यदि ऐसी बात है तो हम तो अमृत चंद्र की समझ कर इसे पढ़ते थे, तो कल से नहीं पढ़ेंगे। अमृत चंद्र की तो है ही नहीं, समय सार कुंद का नहीं है। क्यों? तो कहते हैं कि वो प्रमाणिकता की जब बात आएगी तब आपको वो व्यवहार नहीं लगाना पड़ेगा। वो भी ऐसा सफेद झूठ नहीं है कि ऐसा उड़ा दिया तुमने। क्यों? वो एक नए है, वो भी बहुत बड़ा जबरदस्त है। क्या
उससे लिखा है। वे खुद मम क्षमतव्यम, मैंने ये किया है, तुम लिखना मैंने ये काम किया और इसकी टीका करी और जैसा लिखा, सब ऐसा भी लिखते हैं। ये सब लिखा कि नहीं लिखा? हाँ हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं। लेकिन वो जो स्वरूप गुप्त है, तो हम कहें कौन सा निश्चय नहीं से, तो हम कहते हैं स्वरूप गुप्त निश्चय नहीं, कि वो स्वरूप गुप्त में निश्चय ही नहीं लगता। हम कह रहे क्या, वो विभान ने उसमें लगता ही नहीं है, क्योंकि विभान से तो अमृतचंद्र है, ये स्वरूप गुप्त तो निश्चय नहीं से है। समझ में आई? क्यों? जब शुद्ध निश्चय नहीं लगाया तब तो इसका नाम स्वरूप गुप्त पड़ा उस समय। इसलिए वहाँ को नहीं लगेगा ही नहीं कि हम लगा देंगे, तो तुम तो चाहे जहाँ चाहे तो कुछ लगा दोगे। तो विधि होना आना चाहिए ना उसे लगाने की, कि कहाँ क्या कैसा लगाया जाता है। क्या कैसे नहीं लगा सकते? आदमी चाहे तो सब कुछ कर सकता है, चाहे जहाँ लगा देगा। क्यों? कहते नहीं, वो स्वरूप के प्रतिपादन में ही निश्चय नहीं लगता है। तो ये स्वरूप नहीं है, एक किताब लिखना मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। हमने ये ढेर सारी चीज़ों को अपना काम गिन रखा है, और वो इतना महान काम करने के बाद में उससे इनकार कर रहे हैं। क्या? उसी वक्त जब लिख के ख़त्म की और उसके कहते मेरा कोई काम नहीं है, बस ख़त्म। तो फिर भैया संभाल के कौन रखेगा कल से? मुनिराज को कोई चिंता होती है? इतनी बढ़िया चीज़ लिखी और लिख कर के वहीं जंगल में छोड़ दी ताड़पत्र पे, और ताड़पत्र उड़ गए, तो उन्हें रंच मात्र भी विकल्प नहीं आता कि मैंने इतनी मेहनत करके लिखी थी, उड़ गई उड़ गई उड़ गई, मेरे क्या, मेरा कुछ है ही नहीं। और अभी आपका तो इतना कागज का टुकड़ा हो ना, इतना इस तरफ लिखा हो, इधर से इतना फाड़ के इतना फाड़ के इतना फाड़ के, और ऐसे संभाल के रखते हैं कि कुछ आएगा तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, नोट करना पड़ेगा तो नोट कर लेंगे। ऐसे लोग भी आपको कागज, इतना सा कागज का टुकड़ा। हम तो गांधी जी के चेले हैं ना, इसके लिए गांधी जी का चेला बन गया। और दुनिया भर की चीज़ें बर्बाद करने के लिए, करोड़ों रुपया बर्बाद करने के लिए पानी की तरह, तो तब गांधी जी का चेला नहीं बना है? सूट क्यों, सूट पहन क्यों पहने? ओढ़ो चद्दर, लंगोटी लगाओ, गांधी जी के चेले हो ना। यहाँ इतना इतना परिग्रह जोड़ता है, आप समझ रहे हैं, कागज का। और उसने समय सार जैसी चीज लिखकर वो ताड़पत्र में जंगल में छोड़ दी। ये तो हमारा महाभाग्य था जो हमें प्राप्त हो गई। और न मालूम ऐसे कितने समय साल लिखे गए होंगे, और आचार्यों ने लिखे होंगे, कितने ज्ञानी धर्मात्मा होंगे, और वे ऐसे ही उड़ गए। हमें नहीं है तो नहीं है, ये तो हमारा महाभाग्य था, तो हमें मिल गया। जिसका भाग्य था उसे मिल गया, और नहीं है तो नहीं मिला। आज भी ऐसे हजारों लोग हैं कि उनके बीच में ये सब बातें होती रहती हैं, और वे शांति से अपने सोते रहते हैं, उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं। अपने पिताजी को, अम्मा जी को लाते हैं, यहाँ ला के कुर्सी पर बैठा देते हैं कि आप प्रवचन सुनो, फिर वे जाके नीचे सो जाते हैं। और फिर 1 घंटा का अलार्म लगा देते हैं, फिर अम्मा जी को लेने जाना, तो फिर प्रवचन ख़त्म हो जाता तो ले जाते हैं। 1 घंटे में उन्होंने कुछ और कुछ किया नहीं है। वो बम्बई से इसलिए ही आए हैं अम्मा जी को प्रवचन सुनाने के लिए। वे यहाँ 24 घंटा रहेंगे, समय काटेंगे बहुत मुश्किल से। क्यों? वो नहीं सुनेंगे, क्या करें? कि हर एक को थोड़ी मिलता है, महाभाग्य से मिलता है। जिसको ये महाभाग्य से मिल गया है, ये ऐसा अमृत है, ऐसी महान चीज़ है कि उसे पाकर जिस अभागे ने अपना मनुष्य अब यूँ ही गंवा दिया, उसने कितनी बड़ी निधि गंवाई है, इसकी कल्पना उसे नहीं है। सब इसकी महिमा को समझें और इसको गहराई से अध्ययन करके आत्मा का कल्याण करें, ऐसी मंगल भावना से